उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीमपुर के किनारे फैला था एक घना और रहस्यमयी जंगल। उस जंगल के पास एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में रहती थी चंपा, करीब 30 बरस की, सुंदर मगर अकेली। 1 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। ना कोई संतान, ना कोई सहारा। वो जंगल से लकड़ियां बीनकर और गांव में सिलाई बुनाई करके किसी तरह अपना गुजारा करती, लेकिन उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे देखकर दिल कांप उठता। गांव के लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते, मगर उसके अकेलेपन पर ताने कसते, कभी कभी झूठे आरोप भी लगाते, लेकिन चंपा चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन जब चंपा जंगल में लकड़ियां काट रही थी, अचानक झाड़ियों से एक काला कुत्ता बाहर आया। उसका शरीर मजबूत था, फर चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थी एक अजीब सी शांति। वो चुपचाप चंपा के पास आया और बैठ गया। पहले तो वो घबराई, मगर फिर उसकी आंखों में देखा और डर कहीं गायब हो गया। चंपा ने धीरे से कहा, तू कहां से आया है? कुत्ता कुछ नहीं बोला, बस अपनी पूंछ हिलाता रहा। उस दिन के बाद से वो रोज आने लगा, कभी आम लाकर रख देता, कभी सूखी लकड़ियां। धीरे धीरे चंपा को उसकी आदत हो गई। उसने उसका नाम रख दिया श्यामू। अब श्यामू हर वक्त उसके साथ रहता। जब चंपा उदास होती तो वो पत्ते या फूल लाकर उसके पास रख देता, जैसे उसे पता हो कि चंपा को कब क्या चाहिए। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, झोपड़ी की छत तपक रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। चंपा ने दरवाजा खोला तो देखा श्यामू भीगा हुआ खड़ा था। वो कांप रहा था। चंपा ने उसे अंदर बुलाया, सुखाया और पहली बार अपने पास सुला लिया। उस रात के बाद चंपा के भीतर कुछ बदलने लगा। कुछ हफ्तों बाद चंपा की तबीयत बिगड़ने लगी। थकान, कमजोरी और पेट में अजीब सा भारीपन। वो गांव की दाई के पास गई। दाई ने उसे देखा और कहा, बेटी, तू मां बनने वाली है। चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई नहीं है। दाई ने गहरी नजरों से देखा, जो कह रही हूं वही सच है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत बैठी। मुखिया ने चंपा से पूछा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? चंपा ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, बस श्यामू है, वही मेरे साथ रहता है। पंचायत में लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। क्या अब औरतें कुत्तों से भी? लेकिन चंपा की आंखों में सिर्फ सच था। उसी शाम गांव में आए एक वृद्ध साधु। वो वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे। लोगों ने उन्हें चंपा की बात बताई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह गर्भ सामान्य नहीं है, ये बालक दिव्य है। और ये कुत्ता, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये एक श्रापित देव है। उन्होंने बताया, सदियों पहले एक देवता को श्राप मिला था, जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम न दे, वो कुत्ते की योनि में रहेगा। चंपा का प्रेम वही परीक्षा थी जिसने श्राप को तोड़ दिया। लेकिन साधु ने चेतावनी दी, इस बालक के जन्म पर अंधकार की शक्तियां हमला करेंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में आग लग जाती, मवेशी गायब हो जाते, बच्चे बीमार पड़ने लगे। और फिर एक रात चंपा की झोपड़ी के सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा भयंकर राक्षस खड़ा था। उसका नाम था अहंकारासुर। वो गर्जा, इस बालक को जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना होगा, क्योंकि यही मेरा अंत है। चंपा कांप गई, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी संतान को छू भी नहीं सकता तू। अहंकारासुर त्रिशूल लेकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। तभी तेज गर्जना हुई और श्यामू दौड़ता हुआ आया। पर वो अब साधारण कुत्ता नहीं था। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। श्यामू ने छलांग लगाई और युद्ध शुरू हो गया। बिजली, तूफान, आग, सब प्रकृति साक्षी बनी। अंत में श्यामू ने राक्षस का त्रिशूल उठाकर
उसी की छाती में भोंक दिया। अहंकारासुर राख बनकर हवा में बिखर गया। युद्ध के बाद चंपा प्रसव पीड़ा में कराह रही थी। शामू उसके पास आया, उसके माथे पर पंजा रखा और एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर समा गई। थोड़ी देर बाद चंपा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का शरीर सोने की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में गहरी शांति और भीतर अद्भुत शक्ति। श्यामू मुस्कुराकर बोला, इसका नाम होगा ध्रुव। ये सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। श्यामू ने कहा, जब भी इस बच्चे को मेरी जरूरत होगी मैं लौट आऊंगा, क्योंकि मैं तेरे विश्वास का उत्तर हूं। इतना कहकर श्यामू दिव्य प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। जो चंपा पर ताने कसते थे अब उसे देवी मानने लगे। और तब से माएं अपने बच्चों से कहने लगी, मत रो बेटा, चंपा जैसी साहसी बनो। क्योंकि चंपा और श्यामू की ये कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं थी, ये सत्य, तपस्या और दिव्यता की अमर गाथा थी, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा।